अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। 1-2 दिन वीडियो नहीं बना सका क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं बना सका। तो आज एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। बहुत सारे भाई पूछते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, कि वीज़े की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, पासपोर्ट की कितनी होनी चाहिए, और अगर आप किसी जीसीसी कंट्री में हैं तो कितना टाइम हो चुका होना चाहिए आपको कंपनी में काम करते हुए। तो ये सब चीज़ें आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक़्त मिलती रहे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाज़मी इसको शेयर भी करें। और अगर किसी भाई ने अपनी फ़ाइल प्रिपेयर करवानी हो किसी भी कंट्री के वर्क वीज़े के लिए या फिर विज़िट वीज़े के लिए, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल तरीका है, आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, तो वहाँ आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करते हैं। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंडिया के बारे में बताऊंगा, यूएई का बताऊंगा और कतर का। तो हम लोग शुरू करते हैं भाई कतर से, कतर के बाद इंडिया, इंडिया के बाद आपको यूएई का बताऊंगा। सबसे पहले याद रखिए, अगर आप कतर में हैं, आप पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेश के हैं, आप नेपाल के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, आपका जो पासपोर्ट है वो इंटेंट स्टे से लेके 1 साल तक वैलिड होना चाहिए। मतलब आपका 1 ईयर का वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपको। आपने अगर माल्टा ट्रैवल करना है वीज़ा लगने के बाद भी या सबमिशन के टाइम भी आपका होना चाहिए। तो याद रखें, 1 ईयर का है कतर के लिए। अब वीज़ा कितना वैलिड होना चाहिए जब आपने सबमिशन करने जाना है डॉक्यूमेंट्स अपने, तो कतर में रूल जो है वो है 3 महीने आपका जो वीज़ा होता है, अकामा होता है या जो भी होता है, वो वर्क परमिट जो है, जो कतर का वर्क परमिट है, वो वैलिड होना चाहिए 3 महीने के लिए, 3 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए। ये आप बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन का शिकार थे, तो उनके लिए स्पेशली बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके अलावा आपको कतर में कितना टाइम सेम एम्प्लॉयर सेम कंपनी में हो चुका होना चाहिए जब आप सबमिशन के लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो 6 मंथ आपके होने चाहिए कंप्लीट जब आप सबमिशन के लिए वीएफएस जाते हैं कतर में। हर कंट्री का डिफरेंट है, आगे जाके वो भी बताता हूँ। तो भाई ये देख लें, 1 ईयर पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, 3 महीने वीज़ा वैलिड होना चाहिए, और साथ ही आपका 6 महीने कंप्लीट होने चाहिए सेम कंपनी में सेम एम्प्लॉयर के अंडर। ये हो गया कतर, कतर हो गया फिनिश। अब बताता हूँ आपको इंडिया का। भाई इंडिया में आपको पासपोर्ट होना चाहिए 3 महीने वैलिड, जब इंटेंट स्टे होना चाहिए, ये होना चाहिए वैलिड। और ये पासपोर्ट आपने सबमिशन के टाइम वैलिड होना चाहिए जब आपने डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने। बाकी इंडिया में वीज़े का तो वो चक्कर नहीं है, बस पासपोर्ट का है। तो पासपोर्ट आपका इतना वैलिड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंडियन भाई भी परेशान हैं। तो भाई अभी न्यू चेक लिस्ट के मुताबिक तो यही है। बाकी कुछ लोग पुरानी है, उस पर 8 मंथ में लिखा हुआ है, तो बेहतर होता है आप 1 साल के लिए प्रिपेयर करके रखें अपना पासपोर्ट, ताकि आपको कोई मसला ना हो। ये मेरी तरफ से एक लाइक आप कह सकते हैं, मेरी तरफ से एडवाइस है आपको। बाकी जो चेकलिस्ट पे लिखा है वो यही लिखा हुआ है। ये हो गया इंडिया का। अब आ जाते हैं भाई यूएई की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई यूएई से माल्टा जाते हैं, उनके वीज़े भी लग जाते हैं, और उससे पहले उनको जो परेशानी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना, आपको समझना, आपको ये बात समझनी पड़ेगी सबमिशन करने से बिफोर। तो आपका अगर यूएई में है, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, आपका जो पासपोर्ट है वो 3 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए जब आप इंटेंट स्टे की डेट लिखते हैं तब से लेके। तो ये हो गया अब क्लियर। अब वीज़े पे आ जाते हैं। वीज़े का किसी को कुछ इल्म नहीं है भाई, ना ही किसी ने मेंशन किया हुआ है चेकलिस्ट में कितना मेंशन होना चाहिए। लेकिन जो 2-3 दफ़ा केस हुए, जो हमारे साथ भी हुए, मैंने भी 1-2 लोगों के लिए किया जो काम, फ़ाइल पर पे किए, और उनके वीज़े कम थे, उनको उन्होंने रिटर्न कर दिया कि आपका जो इंटेंट स्टे है, जहाँ जब आपका जब डमी टिकट लगाई हुई है, तब आपका वीज़ा हो जाता है एक्सपायर, तो हम लोग आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर आपने सबमिट करना है, आपका वीज़ा कम है, कोशिश करें आपने वैलिड वीज़े के अंदर अंदर की डमी टिकट लगाएं, और एटलीस्ट आपका 1 महीना से ज़्यादा होना चाहिए वैलिड, ताकि आप जब जा रहे हैं सबमिशन के लिए तो तब आपका पासपोर्ट नहीं, वीज़ा वैलिड हो। और जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तब भी वैलिड हो आपका पासपोर्ट वीज़ा, क्योंकि यूएई में ये कहीं भी क्लियर नहीं है। मैंने ईमेल भी की वीएफएस को, कॉल भी करके पूछा, कॉल पे कुछ बताते हैं, ईमेल पे कुछ बताते हैं। कॉल पे वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 3 महीने से 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, और वैसे ईमेल की तो वो बोलते हैं कि आपका जो वीज़ा है वो वैलिड होना चाहिए ट्रैवल टाइम, जो डेट आप ट्रैवल डेट ऐड करते हैं उस तक वैलिड होना चाहिए।
तो ये बहुत सारी इनकी कन्फ्यूजन है, लेकिन आप कोशिश करें वैलिड वीज़े के अंदर अंदर अपनी डमी टिकट या कंफर्म टिकट जो भी आप लगाते हैं वो होनी चाहिए। साथ में आपको वर्क परमिट का बता देता हूँ कि वर्क परमिट कितने टाइम के लिए कितना वर्क टाइम होना चाहिए सेम कंपनी में, सेम एम्प्लॉयर के अंडर। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो किसी कंपनी में या किसी एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं, तो वो कितना टाइम हो चुका हो तो आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन हो जाते हैं यूएई में, पाकिस्तानी हो या नेपाली हो या बांग्लादेश कोई भी हो। तो भाई आपके जो 8 मंथ कंप्लीट होने चाहिए सेम कंपनी में सेम एम्प्लॉयर के अंडर, तब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन लाइक इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है। जिन भाइयों को पता है वो उनके लिए सही है, लेकिन कुछ भाई परेशान होते हैं कि भाई पासपोर्ट कितना वैलिड होना चाहिए, वीज़ा कितना वैलिड होना चाहिए, और जो वर्क टाइम है जो सेम कंपनी में वो कितना होना चाहिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं इन्हीं से ज़्यादा आजकल वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं। बाकी जो हैं वो प्रीमियम डीज होते हैं कुछ कंट्री से, वो एक डिफरेंट मैटर है। तो ये आपने याद रखना है, पासपोर्ट, वीज़ा और आपका जो वर्किंग टाइम है इन कंट्रीज़ में इतना इतना होना चाहिए, तभी आप वीज़ा सबमिशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें, जिससे हौसला अफजाई होती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।